यही सच्चाई है दोस्तों। क्योंकि वो ना धोबी के कुत्ते होते हैं, ना घर के होते हैं, ना घाट के होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ लोगों की सक्सेस से जलन है। जो इंसान, देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक अच्छी चीज़ है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निडर हूँ, मैं लोगों के सामने जैसा हूँ वैसा ही बोलता हूँ, वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन वो भी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होता है ना, उसमें भी कभी इंसल्ट नहीं होता। ऐसी कभी भी किसी को बात मत कीजिए कि उसको बुरा लगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और आपको पता नहीं कि ज़िंदगी में कब कौन किसके काम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए छोड़ दीजिए। सबसे पहले ये सोचिए कि आप अगर किसी की भलाई नहीं कर सकते, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, तो इंसल्ट मत कीजिए। क्योंकि ऐसे लोग उस सांप की तरह होते हैं जो हमेशा हर कदम पर इंसल्ट करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ ऐसे तरह के आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लोग नेगेटिविटी और नेगेटिविटी का शिकार करेंगे आपको। उनकी लाइफ में तो भर भर के नेगेटिविटी है, खुद को दिखाएंगे वो पॉजिटिव है, बहुत नेगेटिव है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो आपको आप अपनी ज़िंदगी में और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, बात यह है कि मान लीजिए आप एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो भी सेम कंपनी में जॉब कर रहा है आपका दोस्त, लेकिन आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरीज अलग है, उनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरीज अलग है। ठीक है, अब हुआ ये कि मान लीजिए आपने आपका 6 साल से किसी कंपनी में एक्सपीरियंसेस है और उसका 4 साल का एक्सपीरियंसेस है और उसका सैलरी कुछ ठीक ठाक है और आपसे 2,000 ज़्यादा है और आपका 2,000 कम है। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं तो तेरे से आगे हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस तेरे से ज़्यादा है। और ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, वो एक कुत्ते होते हैं। सुन लो मेरी बात, ठीक है ना। और जो लोग दिखाते हैं ना कि मेरे पास ये है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सब कुछ है और मैं इंसान को इंसान नहीं समझता हूँ, वो एक नंबर का नामर्द होता है। ठीक है ना। और ऐसे इंसान को त्याग देने में भलाई है। भले ही आप सामने कुछ ना बोल पाओ, बट अब ज़िंदगी में ये तय कर लो कि ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो कभी ग्रो नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। ठीक है, जो लोग आपको कहते हैं कि आप दिखने में अच्छे नहीं हैं या क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, और वही इंसान को हमको प्रूफ करके दिखाना है कि हमने ज़िंदगी में क्या, हम क्या उखाड़ सकते हैं और तूने क्या उखाड़ा है। ठीक है ना। ज़िंदगी में अगर कोई फर्स्ट डिवीजन में पास करे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ज़िंदगी की लाइफ में सक्सेस पा लिया। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ खास उखाड़ा नहीं है, मतलब अपनी एकेडमिक्स में कुछ उखाड़ा नहीं है, बट वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं। वो एक अच्छे पति साबित हुए हैं, एक अच्छे बेटे साबित हुए हैं, एक अच्छे पिता साबित हुए हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि आप रियल लाइफ में कुछ भी रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो रियल लाइफ है उसमें आप अच्छे इंसान होने चाहिए। और अच्छे इंसान कैसा होगा? एक रिक्शा वाला जा रहा है, एक ठेला वाला जा रहा है, एक कोई फूड का स्टॉल लगा रहा है, उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है वो मैटर करता है दोस्तों। क्योंकि वही अगर आपका सही नहीं है, बेस ही सही नहीं है, तो खाक करोगे जिंदगी में, खाक उखाड़ोगे तुम लोग, कुछ हो ही नहीं सकता ना। फिर वैसे कुत्तों की जिंदगी जीनी है आपको, तो वैसे करके कोई मतलब नहीं है। अपना फ्रेंड सर्कल वैसा ही रखिए जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं है, ऐसे ये फ्रेंड सर्कल में मैं खराब हो रहा हूँ, तो फिर आपको छोड़ देनी चाहिए। हमने भी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की है, गलतियों से सीखा और सीख भी रहे, और आगे कोई गलती नहीं करेंगे। और रिपीट मत कीजिए मिस्टेक। अगर कोई इंसान आपको ऐसा लगता है कि आपको दिलो जान से रग रग में वाकिफ़, मेरा क्या पॉलिसी मैं आपको बताता हूँ। मुझे अगर लगता है कि कोई इंसान मेरे यहाँ से उतर गया है ना, उसके साथ मैं रिश्ता नहीं रखता हूँ। उसके सामने नहीं बोलूँगा, बट मैं मन ही मन में ठान लूँगा और उसको ना कभी कॉल, ना कभी मैसेज, ना कभी कोई चीज़ का रिप्लाई दूंगा। मेरी ऐसी चीज़ है। ठीक है ना। क्योंकि जो मेरी नज़र में गिर जाता है वो उसके उसकी मैं वैल्यू भी नहीं देता। अरे तू 1 करोड़ कमाता है, तू 10 करोड़ कमाता है, तू 25 लाख कमाता है, तू तेरे
समझ गए ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इंसान हूँ, मुझे भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, ठीक है, छाती दिया है, आंखें दी है, मुंह का बातें दी है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बातें दी है, तो मैं कमा के खा सकता हूँ। मुझे किसी के भीख पे या टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। वो एक डायलॉग है ना सनी देओल का, तू कहे तो काटू, तू कहे तो भौंकू, अरे मर्द बनने का इतना ही शौक है ना तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। तो मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी और ना ही आज है। मैं जो भी हूँ खुद के दम पे हूँ। अगर कोई बोले मुझे कि तू ऐसा है, ये है, वो है, मैं उसको वैल्यू नहीं करता। एक कान से सुनता हूँ, एक कान से निकाल लेता हूँ, मैं निकालूंगा ही। एडवाइस देने को आपको इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उस पर कदम कैसे रखना है, हर चीज़ पे चलना कैसे है, वो आपको ही डिसाइड करना है। और स्ट्रगल ही लाइफ है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम आएंगे। चलिए मैं एक प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि अरे तूने क्या उखाड़ा है, 7 साल में कुछ फोड़ा नहीं है, 8 साल में कुछ फोड़ा नहीं है, 5 साल में कुछ फोड़ा नहीं है। लोग तो कहेंगे, लेकिन आपको समझना है कि आपको आपकी लाइफ में आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। सक्सेस क्या है? सक्सेस के पीछे मत भागो। आमिर खान कहते हैं 3 इडियट्स में, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस है क्या? आज मैं आपको बताता हूँ सक्सेस है क्या। सक्सेस वही है कि आप जो कर रहे हो उसमें आप खुश हो और उसमें आप ग्रोथ कर रहे हो आपके आपके हिसाब से। दैट इज कॉल्ड सक्सेस। फेलियर क्या है पता है क्या? लोग कहते हैं फेलियर फेलियर फेलियर, मुझे ये, मैं इस एग्जाम में फेल हो गया, मैं फेलियर हो गया, मैं इस एग्जाम में फेलियर हो गया, फेलियर हो गया। नहीं, वो फेलियर नहीं है। फेलियर वो चीज़ है जब आपको लगता है कि फेलियर है क्या। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, फेलियर वही चीज़ है जब आपको लगता है कि ये चीज़ अचीव कर सकता था, अचीव कर सकता था, अचीव कर सकता था, बट हुआ नहीं। ये चीज़ों को बहुत सारे लोग फेलियर समझते हैं। एक्चुअली लाइफ में कोई चीज़ का फेलियर है ही नहीं। आप लाइफ के, आप सोचिए आप जिंदगी में कितने बार फेल होते हो, सॉरी एकेडमिक ईयर्स में कितने बार फेल होते हो, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में आप स्ट्रगल करते हो ना, हारते हो कभी, हार मानते हो कभी भी नहीं। जावेद अख्तर का एक बहुत अच्छा नगमा है, एक बहुत अच्छी बात है, इंसान तब हार जाता है जब वो हार मान लेता है। इसलिए आपको हार नहीं माननी चाहिए, जिंदगी में जीना चाहिए, करना चाहिए, और हम कर सकते हैं। और चुतिया होती हो लोगों की बातों में मत आइए। लोग कहने को कहेंगे, बहुत कुछ इंसल्ट करेंगे, आप जब एक साथ एक रूम पे रहेंगे बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, उल्टी सीधी गालियाँ देंगे, मुंह का लैंग्वेज खराब करेंगे। आप भी खराब कीजिए, अगर कोई आपको बोलता है सामने से आके तो आप भी अपना लैंग्वेज खराब कीजिए, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन लेकिन जो लोग जिंदगी भर वही करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट में ही रह जाते हैं, उनका कभी ग्रोथ नहीं होता। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, भगवान उनको कहीं ना कहीं से उनको गड्ढे में गिरा ही देता और गिराएगा ही। इसलिए मुझे उन लोगों से नफरत है जो सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट करना जानते हैं। वैसे चुतियों का ना कुछ हुआ है आज तक, ना ही कुछ होगा। मुझे कोई आता जाता भी नहीं है वैसे चुतिया जिंदगी में बहुत देखे और देख भी रहा हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रिश्ता तोड़ देता हूँ सीधा। आप भी वैसे ही करो। जिंदगी में कुछ करना है तो चुतियों के बारे में सोचना बंद कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत आगे तक जाएंगे। ये थी आज की सीख। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी ही कुछ बातें हैं जो आप बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन है नीचे, मैं आपको हेल्प करूँगा। मेरी जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी, और हम जल्द से जल्द एक अच्छा लाइफ का निर्माण करेंगे, क्योंकि ग्रोइंग इज़ एवरीथिंग। ओके, तो आप अच्छे से कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छी बनाइए, और कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। तो मैंने सोचा है आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें फेसबुक का हम एक पॉजिटिविटी ग्रुप ऐड करेंगे, शुभ्रजीत एंड टीम पॉजिटिविटी ग्रुप। वहाँ पर आप आपके प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं फेसबुक में, वो उसको हम पढ़ेंगे, उसकी हमारी टीम पढ़ेगी, और उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन लाएंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपने यहाँ पे टच की है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही एंटरटेनिंग और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।